आज का टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स, कोई से भी दो मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर दो मैट्रिसेस हो तो ये आपस में अगर हम उनको ऐड करें ए प्लस बी, तो उसके लिए ए की कंडीशन है, कि ए और बी का ऑर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए। इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, इफ order of A and B are same, then we can find A plus B। यानी कि अगर A और B का ऑर्डर सेम है तो फिर हम A और B का प्लस यानी इसका एडिशन फाइंड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल A हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और B अगर हमारे पास हो 1 2 7 9, तो इस केस में अगर हम A और B ऐड करना चाहें तो ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/3, यानी इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो ऐड होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 7 3 लिख दूं तो अब दोनों का ऑर्डर सेम है 2/3, तो ये दोनों को ऐड हो सकते हैं। तो ए, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 7 7 9 3। तो ऐड होना कैसे ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 + 1, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 2 + 2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है 3 + 7, इसी तरह 4 + 7, 5 + 9 एंड 6 + 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों को ऐड कर दे तो ये आपका आंसर आएगा A + B। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सही है। सब्ट्रैक्शन मीन अगर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपने फाइंड करना हो तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि दरमियान में प्लस की जगह पे क्या आएगा, प्लस की जगह पे दरमियान में माइनस आएगा, दरमियान में माइनस आएगा। तो इसके भी सेम कंडीशन है, अगर ए और बी का ऑर्डर सेम है तो फिर हम दोनों का डिफरेंस यानी हम माइनस फाइंड कर सकते हैं। तो उसके भी सेम कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम ना हो तो फिर हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स by a real number। इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 7, इसको हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल C से मल्टीप्लाई करते हैं। तो C से मल्टीप्लाई करते हैं तो C इंटू A, C इंटू 1 2 3 7। तो जब आप मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होगा क्या, कि वो रियल नंबर मैट्रिक्स के तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, C इंटू 1, C इंटू 2, C इंटू 3, C इंटू 7, ये क्या हो जाएगा C 2C 3C 7C। या एक और एग्जाम्पल देख लें कि आपके पास ये है और आप C को ले लें, आप फर्ज के 3 ले लें कि 3 के साथ आप A को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 3.A 3.A, A लेके 1 2 3 7। अब ये जो 3 है ये A के तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है 3 2 1 3, 3 2 2 6, 3 2 3 9, 3 2 7 21। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ
मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स एडिशन। तो इस लॉ में आपके पास तीन मैट्रिक्स होने चाहिए, तीन ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, मीन के वो ऐड हो सकते हो। तो वो क्या है, ए और बी सी, ये अगर तीन मैट्रिक्स हो जो आपस में ऐड हो सकते हैं, मीन उनका ऑर्डर सेम हो, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन वो ये कहता है कि अगर आप पहले ए और बी को ऐड कर ले, उसके बाद सी को ऐड कर ले, ये किसके बराबर होगा कि पहले अगर आप बी सी ऐड कर ले और फिर ए के साथ ऐड कर लो, ये बराबर आएंगे। तो इसका एग्जांपल मैं नहीं दूंगा। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, तो वो इसी के बेस पे, तो वहां पे आके मैं इसकी एग्जांपल दे दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्लस करूं और उससे वापस वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। जिस तरह एडिशन में हमारे पास 2 के साथ हम कोई नंबर ऐड करते हैं 0 तो वो 2 आता है, या किसी भी नंबर के साथ जब हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर दोबारा आ जाता है, तो उसी नंबर को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स में सेम रोल जो होगा वो 0 मैट्रिक्स का होगा। किसका होगा? 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हर मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर इस ए के बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि ए आप कोई और ले ले और 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई और ले ले, तो आपस में ऐड ही नहीं हो सकते, इसलिए कि इस 0 और ए का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स वो होगा कि इसके साथ एडिटिव इनवर्स एक मैट्रिक्स होगा कि वो आप ऐड करें और यहां से 0 मैट्रिक्स आ जाए। सही है? किसी भी ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा कि आप उनके साथ ऐड करें और 0 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर ए में लेता हूं 1 2 3 4, तो इसको या ये लेता हूं, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई कर तो -1 2 3 -4, तो ये होगा एडिटिव इनवर्स। क्योंकि जब ए को मैं ए के साथ ये ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं ए क्या है, -1 -2 -3 4 प्लस -1 2 3 -4, तो देखिए आप ऐड कर ले तो ये 0 0 आएगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 है लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस के ए और बी दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर क्या है 2/3, मतलब ए के जो 2 रो है वो 3 कॉलम है, इस तरह A1 A2 A3 A4 A5 A6, और बी भी ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, ये इनके 2 रो और 3 कॉलम B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड सी एंड डी भी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2 रो एंड 2 कॉलम। सी में C1 C2 C3 C4 और डी एक मैट्रिक्स, वो भी ऐसा मैट्रिक्स है D1 D2 D3 D4। तो ये मैट्रिक्स हमने लिख दिए। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड। ये 4 मैट्रिक्स ऑपरेशन है, कहते हैं इनमें से कौन सा डिफाइंड है, कौन सा ऑपरेशन आप कर सकते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट लिखा है फॉर दोज जो ऑपरेशन डिफाइंड है उनका ऑर्डर बताएं। तो देखिए ए प्लस बी, यानी ए के साथ बी मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि ऐड तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ए और बी का ऑर्डर सेम है, यस। ए में 2 रो और 3 कॉलम, बी में भी 2 रो और 3 कॉलम, तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो सकता है। सही है, दोनों ऐड हो सकते हैं, ये डिफाइंड है। और इनका ऑर्डर क्या होगा? जो ऑर्डर ए और बी का होगा इनका ऑर्डर भी 2/3 होगा, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। नेक्स्ट आते हैं बी प्लस डी। तो बी का ऑर्डर क्या है?
2 रो और 3 कॉलम, और डी का 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर तो बराबर नहीं है, इन दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं है, तो ये एडिशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट ए और सी, देखो 3A, ए की क्या है 2 रो 3 कॉलम, सी में 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब 7C, सी और डी इन्वॉल्व है, तो दोनों का जो ऑर्डर सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं और रिजल्टिंग का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड। तो एक मैट्रिक्स दिया है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, और पार्ट 2 में बी के साथ p मल्टीप्लाई करना है। तो ए आप हमारे पास गिवन है, वो क्या है 1 2 3, अब 2 मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 मल्टीप्लाई ए, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो यहाँ पे ये 2a हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो 2 है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6। नेक्स्ट बी बार, तो इस मैट्रिक्स के साथ p मल्टीप्लाई करना है, तो b क्या है a b c d e f, और उसके साथ p मल्टीप्लाई करना है, तो p b के साथ, p b a के साथ, a b c d e f, तो p मल्टीप्लाई होगा, तो ये p b, यहाँ पे क्या होगा p जो है इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आएगा p a p b p c, यहाँ से p d p e and p f। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 जरा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अभी हम क्वेश्चन 3 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड अ मैट्रिक्स X, फाइंड अ मैट्रिक्स X such that 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7। तो हमने x को फाइंड करना है, 4x हमारे पास गिवन है और x को फाइंड करना है। तो टारगेट क्या है कि इस 4 को उधर लेके जाएं। तो जिस तरह नंबर में हमारे पास होते हैं 2x, फॉर एग्जांपल 2x मल्टीप्लाई a, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 को डिवाइड करते हैं, तो 4। तो यहाँ भी हम सेम ऑपरेशन करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में। अब 4 को उधर ले जाना है, तो 4 पूरा खत्म हो सकता है, तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/4। तो देखिए 1/4 4x, यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, x आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1/4 जो है ये तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 into 1, 1/4 into 2, 1/4 into 1, 1/4 into 4, 1/4 into 2, 1/4 into 3, 1/4 into -1, 1/4 into 9, 1/4 into 7। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, जहाँ पे कैंसिल होता है कैंसिल करें, नहीं होता तो ऐसे ही लेके, ये 1/4 आएगा, ये 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, ये 1/4, ये 1, ये 1/2, ये 3/4, ये -1/4, ये 9/4 और ये 7/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर, so next question number 4, if a equal to this and b equal to this then find 3a minus b। यानी कि a और b दो मैट्रिसेस गिवन है, तो 3a minus b को फाइंड करना है। तो a minus 3b लिखेंगे, यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख ले। a मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4
5 6 माइनस 3 बी लिखे तो बी मैट्रिक्स क्या है -3 -2 1 माइनस सॉरी a माइनस 3b सॉरी 3a माइनस b है तो 3 इधर आएगा यहाँ पर सिंपल b हो जाएगा 5 4 3 ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ तो ये 3 6 9 12 3 into 5 15 3 into 6 18 minus -3 -2 1 minus 5 4 3 अब माइनस होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे 3 से क्या माइनस होगा 3 माइनस ये एलिमेंट आएगा इस तरह 6 माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 1 12 माइनस -5 5 15 माइनस 4 18 माइनस 3 तो ये जो होगा आप देख सकते हैं 3 + 3 हो जाएगा ये 6 + 2 हो जाएगा ये 9 - 1 8 15 + 5 हो जाएगा ये 11 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा तो नेक्स्ट आप ऐड कर लें 3 + 3 6 6 + 2 8 यहाँ पे 8 आएगा यहाँ पे 17 11 और 15 तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा 3a - b जो है वो इसके इक्वल है। Question 5 given that a matrix equal to this b matrix equal to this find matrix c क्या हमें c मैट्रिक्स फाइंड करना है कि हमारे पास ये इक्वलिटी गिवन है क्योंकि a और b का ऑर्डर सेम है a और b में दोनों में रो एंड कॉलम के जो तादाद है वो सेम है तो ऐड हो सकते हैं देखिए a + 2b इक्वल टू c तो हमें c फाइंड करना है तो a लिख लो a क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 - 1 1 + 2 b क्या है 3 - 1 2 4 2 5 2 3 0 दिस इज इक्वल टू c अब a जो है ये ऐसे आएगा 1 2 -3 5 0 2 1 - 1 1 2 यहाँ पे 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 -2 2 into 2 4 2 into 4 8 2 into 2 4 2 into 5 10 2 into 2 4 2 into 3 6 2 into 0 0 c तो अब 8 होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो 8 होंगे 1 + 6 2 + -2 -3 + 4 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 1 + 0 इक्वल टू c तो c मैट्रिक्स है हमारे पास ये क्या है 1 + 6 7 2 - 2 0 -3 + 4 1 5 + 8 13 0 + 4 4 2 + 10 12 1 + 4 5 1 -1 + 6 5 and 1 + 0 1 तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स C है। क्वेश्चन नंबर 6 इफ A and B आर गिवन दो मैट्रिक्स गिवन है हमने मैट्रिक्स X फाइंड करना है जब हमारे पास ये रिलेशन दिए 2A + 3X = 5B तो 2A तो 2 लिखे A क्या है 2 - 2 4 2 - 5 1 + 3x अपनी जगह पे हमने x को फाइंड करना है 5b तो b क्या है 8 0 4 - 2 3 6 तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 - 4 8 4 2 × -5 -10 2 × 1 2 + 3x
5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 14, 5 इंटू 0, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू -2 -10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 6 30। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा कि हम ये जो मैट्रिक्स है ये उधर शिफ्ट करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 हो तो उधर जाकर -2 हो जाएगा, या -3 हो तो उधर जाकर +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो 3x 40 0 20 -10 15 30। यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 4 -4 8 4 -10 2। सही है। अब ये माइनस होंगे तो 3x 40 -4 0 -4 20 -8 -10 -4 15 -10 15 -2 सॉरी 15 -10 यहाँ पे 30 आएगा 30 सही है। 40 -4 0 -4 0 -20 -8 -10 -4 15 this 30 यस सही आ गया। तो 3x जो है वो आपके पास बनेगा 40 -4 तो 36, 0 -4 तो +4 सही है। और नेक्स्ट जो होगा 20 -8 तो 12, -4 -4 तो -14 ठीक है। -4 -14 तो ये 15 + 10 तो माइनस इंटू -10 तो +10 हो जाएगा। तो 15 + 10 क्या हो जाएगा 25। और यहाँ पे 30 - 2 तो 28। अभी हमने सिर्फ x को फाइंड करना है। यहाँ पे 3x है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/3। तो 1/3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें 36 4 12 -14 25 28। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल x आएगा। यहाँ पे क्या होगा 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबके साथ मल्टीप्लाई। तो जहाँ पे कैंसिल होते कैंसिल कर ले, नहीं होता तो ऐसे ही लेके x तो ये कैंसिल होता है 12 आएगा। तब 12 3 36 यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो 4/3 आएगा। यहाँ पे कैंसिल होते तो 4 आएगा। यहाँ पे नहीं होता तो -14/3। यहाँ भी नहीं होगा तो 25/3। यहाँ भी नहीं होगा तो 28/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x, y, z and w if this equation is given। ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, यहाँ से 3y 3z 3w। यहाँ पे दोनों ऐड होते हैं तो x + 4 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 के साथ x + y हो जाएगा, -1 के साथ ये नंबर ऐड हो जाएगा 3 + w और 2 + w के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 3x 3y 3z 3w। तो ये मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई जहाँ हो सकता है ये x + 4 फर्दर नहीं होता, थोड़ा सा अरेंज करते हैं x + y + 6 ये हो जाएगा w -1 + 3 तो +2 और ये 2w 3। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे उनका ऑर्डर भी सेम है। यहाँ तो ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम 2 रो और 2 कॉलम ऑर्डर सेम है
फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब क्या है? 3x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये एलिमेंट है x+4, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3y, यहाँ पे x+y+6, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3z इज इक्वल टू w+2 और 3w करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2w+3। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो यहाँ से हम x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था? 3x इज इक्वल टू x+4, x फाइंड करना है तो इस x को इधर ले आए, 3x यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे आएगा तो माइनस x, 4 तो यहाँ से 2x इक्वल टू 4, अब 2x डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? x की वैल्यू हमारे पास 2 आई, 2 कैंसिल हो, 2 1 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब नेक्स्ट देखें, 3y इक्वल टू x+y+6, ठीक है। अब यहाँ पे हमने y फाइंड करना है, तो 3y इस y को इधर ले आए तो माइनस y x+6, तो ये 2y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है? 2, 2+6, तो 2y इज इक्वल टू 8, 2 पे डिवाइड कर ले तो y आ जाएगा 4। हमने x भी फाइंड किया, हमने y भी फाइंड किया। अब यहाँ से 3w दिस इज इक्वल टू 2w+3, तो 2w इधर ले आए तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो w इज इक्वल टू 3, w भी फाइंड किया। अब एक वैल्यू लेती है और वो है z, z यहाँ से 3z इक्वल टू w+2, तो 3z, w की वैल्यू क्या है? 3 है, w की वैल्यू है 3, ठीक है। तो w की वैल्यू क्या है? 3 पुट कर ले +2, 3z इज इक्वल टू 5, तो 3 पे डिवाइड कर ले दोनों तरफ, तो z इज इक्वल टू 5/3। तो हमने चारों वैल्यूज फाइंड की जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y। कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स में, x+y एंड x-y। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो ऐड का मतलब क्या होगा? लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड ऐड होगा और राइट साइड के साथ राइट साइड ऐड होगा। तो लेफ्ट साइड है x+y, इसका लेफ्ट साइड क्या है? x-y, तो ये साइड 5209 प्लस 360 -1, तो यहाँ पे y कैंसल, 2x, 5 + 3 8, सॉरी नेक्स्ट 5 + 3 2 + 6 0 + 0 9 - 1 प्लस -1, तो 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ से भी 8, 0 और यहाँ से भी 8। तो अब 1/2 मल्टीप्लाई करें, तो 8 8 0 8, यहाँ पे कैंसल, तो जो x की वैल्यू है ये क्या होगा? 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 8, x इज इक्वल टू 4 4 0 और 4। अब हमने y मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? x+y 5 2 0 9, इस x को उधर लेके जाएं तो y इज इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस x। तो नेक्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 5 2 0 9, x की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 4 4 0 4, तो y ये माइनस कर दे, 5 - 4, 2 माइनस ये वाला 4, 0 - 0 और 9 - दिस 4, ये वाला था।
तो ये y आ जाएगा 1 -2 0 और 5। तो देखिए हमारा मैट्रिक्स x ये है और मैट्रिक्स y ये है, दोनों मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है, सी और डी की वैल्यू भी गिवन है, तो हमने ये आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। तो फर्स्ट ये आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया सी प्लस डी और ए मैट्रिक्स है। तो सी की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू क्या है -4। ए मैट्रिक्स लिख दिया, ए मैट्रिक्स क्या है 2 -3 4 एंड 5। तो ये 2 -4 तो -2 हो जाएगा, 2 -3 4 5, ठीक है। 2 -4 तो ये -2 आएगा। तो ये अब -2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 5। ये हो जाएगा -4 6 -8 -10। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है -4 -8 6 एंड -10। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है सी ए प्लस डी ए। तो सी की वैल्यू क्या है 2, ए आपके पास क्या है 2 -3 4 5 प्लस डी। तो डी क्या है, डी है -4 ए 2 -3 4 5। ये मल्टीप्लाई करें 2 हर एक के साथ, तो 4 -6 8 10 प्लस, अब -4 मल्टीप्लाई होगा -4 × 2 -8 -4 × -3 तो +12 -4 × 4 -16 और -4 × 5 तो -20। अब दोनों को ऐड कर लें, 4 - 8 -6 + 12 8 प्लस -16 10 प्लस -20। ये -4 6 -8 -10, तो ये 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इससे आया है और राइट हैंड साइड इससे आया है। तो हम क्या कहेंगे फ्रॉम 1 × C + D A = CA + DA। ये पार्ट फर्स्ट आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो उसको आप खुद देख सकते हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ले तो ये होपफुली हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 ये है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो C की वैल्यू 2 A 2 -3 4 5 प्लस B। तो C आ गया, A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू क्या है 2 5 -1 3। ये 2 + 2 -3 + 5 4 + -1 5 + 3। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये 4 ये 2 ये 4 -1 तो 3 5 + 3 8। तो ये अब 2 मल्टीप्लाई होता है के साथ, तो ये 2 × 4 8 2 × 2 4 2 × 3 6 2 × 8 16। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये आया। अब राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड है CA + CB। तो C है 2, A की वैल्यू 2 -3 4 5 प्लस C 2, B की वैल्यू क्या है 2 5 -1 3। तो 2 मल्टीप्लाई करें, ये 4 2 -3 -6 2 × 4 8 2 × 5 10 प्लस 2 × 2 4 2 × 5 10
2 into -1 -2, 2 into 3 6। सही है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 + 4 -6 प्लस ये वाला 10 8 प्लस ये वाला -2 10 प्लस ये 6, ये क्या बना 8, ये 4 8 - 2 6 10 + 6 तो 16, तो ये 2। तो देखिए 1 जो है वो लेफ्ट साइड से आया है और 2 राइट साइड से आया है, तो दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास जी ये इस तरह आएगा, C + A + B = CA + CB। तो पार्ट नंबर 2 भी आपका सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड वो है CD into A। तो C की वैल्यू क्या है 2, D की वैल्यू क्या है -4, A क्या है 2 -3 4 और 5। तो 2 into -4 तो -8, 2 -3 4 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -8 into 2 -8 into -3 -8 into 4 -8 into 5, ये -16 माइनस माइनस प्लस तो 24, ये -32 और ये -41। अब राइट हैंड साइड हम फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है C into DA, तो C2 D -4 A क्या है 2 -3 4 5, तो 2 पहले -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 into 2 तो -8, -4 into -3 तो -4 प्लस 4 into 3 12, -4 into 4 तो -16, -4 into 5 तो -20। अब 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 into -8 तो -16, 2 into 12 24, 2 into -16 तो -32, 2 into -20 तो -40। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 इक्वल है, तो 1 यहाँ से आया है और 2 यहाँ से आया है, तो फ्रॉम 1 into CDA जो है बराबर है CDA। ये हमने वेरीफाई कर दिया, तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने ये चार चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो सारे सेम हैं, तो 1 और 2 सेम है, इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल है तो ये मैं कर दूँगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और इन दोनों में मैं ये कर दूँगा, दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैं इस वजह से ये करूँगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो मैं 2 पार्ट 3A - 4B, तो 3A क्या है -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 -4, B लिखे तो B क्या है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0, ये 3 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3, ये 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 2 6, 3 into 0 0, 3 into -3 -9, 3 into 2 6, 3 into 3 sorry 3 into 2 6, 3 into 5 15, -4 मल्टीप्लाई कर 4 into 3 12, 4 into -4 -4, 4 into 2 8, 4 into -5 -20, 4 into 3 12, 4 into 4 16, 4 into -3 -12, 4 into -4 तो -16, 4 into 0 तो 0। अब दोनों को सिंपल ऐड करने हैं, तो -3 -12 6 -4 तो 9 -8 12 -20 6 -12 and 0 -16 -9 -12
6 माइनस 16, ठीक है, 5 15 माइनस 0, तो ये जो आपके पास आएगा -3 माइनस 12, तो -15, ये 6 प्लस 4 हो जाएगा, ये 9 माइनस 8 1 आएगा, 12 प्लस 20 हो जाएगा, ये 6 माइनस 12 तो -6, ये -16, ये -9 प्लस 12, 6 प्लस 16, और ये हो जाएगा 15। अब बाकी को आप ऐड कर लें, तो -15, 10, और ये 1, ये 32, ये -6, -16, -9 प्लस 12 तो 13, नो, -9 प्लस 12 तो 3, और ये 6 22, और ये 15, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्योंकि सेम है तो पीछे प्लस माइनस है, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू। ए प्लस बी माइनस ए लेके ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स बड़ा है, तो ए आपके पास क्या है, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, सही है, प्लस बी क्या होगा, 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0, और माइनस सी, तो 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3, इसको कंप्यूट करने तो पहले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -1 प्लस 3 2 प्लस -1 और 3 प्लस 2 4 प्लस -5 2 प्लस 3 0 प्लस 4 -3 प्लस -3 2 -4 2 प्लस -4 5 प्लस 0, यहाँ पे ये माइनस आ गया, 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3, ये क्वेश्चन ये क्या होगा, -1 और 3 तो 2 प्लस -1, तो ये माइनस आएगा तो 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 4 प्लस -5, तो ये प्लस और माइनस माइनस, तो 4 -5 से -1 2 प्लस 3 5 0 प्लस 4 4 -3 तो -6 2 -4 तो -2 5 प्लस 0 5 -2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3, अब दोनों को माइनस कर दें, आप देख सकते हैं 2 -2 2 -2 देखिए 2 -2 1 -3 5 -6 -1 -0 5 -4 4 -1 -6 -5 -6 -1 -6 -1 -2 -1, sorry, -6 -5 -2 -1 -2 -1 5 -3, ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 0 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 -6 -1 यहाँ से आएगा 1 आएगा, 4 प्लस 1 -6 प्लस 5 -3 और ये 2 0 ये 4 -1 -1 1 4 प्लस 1 5 -1 -3 और ये 2,
और ये आपका ये पार्ट सॉल्व हुआ। इस तरह ये पार्ट भी आसान है, सिंपल मैटर्स को प्लस करना है और बाकी आप वेरीफाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, इसके दो पार्ट है, तो पार्ट 1 बहुत इजी है, पार्ट 2 मैं कर रहा हूँ। तो लगे प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, वो ये है, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये वेरीफाई करना है। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। सही है। तो हमारे पास सी और डी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ये क्या होगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी, ये हमने वेरीफाई करना है। तो उसके लिए पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है सी प्लस डी, तो सी लिख ले, तो -3 4 -5 2 3 1, और डी लिखे -3 -4 5 1 2 3, दोनों को सिंपल ऐड कर ले, तो -3 प्लस -3 4 प्लस -4 -5 प्लस 5, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 0 4 -4 0, यहाँ भी 0 3 5 और 4, ठीक है, ये 1 आया। अब राइट हैंड साइड देखें, वो क्या है d प्लस सी, तो d लेके -3 -4 5 1 2 3, और c क्या है -3 4 -5 और 2 3 1, दोनों को ऐड करें, -3 प्लस -3 -4 प्लस 4 5 प्लस -5 1 प्लस 2 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 1। तो यहाँ से -3 -6 -4 0 5 प्लस माइनस, तो -5 -5 0, और ये 3 ये 5 और ये 4, ये इक्वेशन 2। तो देखो 1 और 2 बराबर है, तो 1 एंड 2 इक्वल, यस इक्वल है, तो हमने वेरीफाई किया फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों बराबर है, तो 1 यहाँ से आया है और 2 यहाँ से आया है, तो c प्लस डी इक्वल टू डी प्लस सी, ये हमने इक्वेशन वेरीफाई कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दिस। जो मैंने आपको पहले शुरू में कहा था कि एसोसिएटिव लॉ एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके दो पार्ट हैं, तो पार्ट 1 तो इजी है, मैं पार्ट 2 पिक कर रहा हूँ कि हमने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ पहला, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए मैट्रिक्स लिखे ए बी सी 3 4 5 प्लस बी 1 2 3 -2 1 4 प्लस सी मैट्रिक्स 2 1 -1 3 1 -2। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए बी सी 3 4 5 प्लस ये 1 के साथ 2 ऐड हो जाएगा, 2 के साथ ये 1 और 3 के साथ ये 3 के साथ ये -1 -2 के साथ 3 1 के साथ ये 1 4 के साथ ये -2, ए बी सी 3 4 5 प्लस ये क्या आ गया 3 2 3, ये 3 -1 तो 2 -2 प्लस 3 1, ये 2 ये 2, ए प्लस 3 बी प्लस 3 सी प्लस 2, ये 3 प्लस 1 4 प्लस 2 5 प्लस 2, ये हो जाएगा ए प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, बी प्लस 3 सी प्लस 2 4 6 7, ठीक है। अब राइट हैंड साइड जरा देख लें,
साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स लेके, ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी 3 4 5 प्लस बी 1 2 3 -2 1 4, यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे सी मैट्रिक्स मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लूँगा। यहाँ पे फिलहाल मैं सी लिखता हूँ, तो जगह नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में सी को ऐड कर दूँगा। तो ये a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3 3 माइनस 3 प्लस -2 4 प्लस 1 5 प्लस 4। अब सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है 2 1 -1 3 1 -2। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3 3 -2 1 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 9। c क्या है 2 1 -1 3 1 -2। तो ये अब ऐड कर ले, a प्लस 1 प्लस 2 b प्लस 2 प्लस 1 c प्लस 3 प्लस -1 1 प्लस 3 5 प्लस 1 9 प्लस -2। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 b प्लस 3 c प्लस 3 -1 तो c प्लस 2, ये 4 6 और 9 -2 7। तो अब देख ले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ राइट हैंड साइड है, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। सही है, जो पार्ट 1 है वो बहुत इजी है, आप लोग खुद ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एडिटर इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो एडिटर इनवर्स क्या चीज है, वो ये है कि किसी मैट्रिक्स के साथ मैं कोई और मैट्रिक्स ऐड करूं और रिटर्न 0 मैट्रिक्स दे दे। ठीक है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, तो ए के साथ मैं कोई एक्स मैट्रिक्स ऐड करता हूँ, रिजल्टेंट 0 आएगा। तो ये जो एक्स होगा ये मेरे पास एडिटर इनवर्स होगा। तो इसको ये 0 मतलब ही 0 मैट्रिक्स। तो एक्स को उधर लेके जाएं, 0 यानी ए है उधर आएगा, तो क्या होगा माइनस ए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस 0 माइनस ए। तो x माइनस ए हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस ए 3 4 6 2। तो x इज इक्वल टू -3 -4 -6 -2। यहाँ से क्या शो हो जाता है कि एडिटर इनवर्स में जस्ट उसका माइनस टाइम, यानी कि तमाम एंट्री को माइनस टाइम कर लेंगे। तो इसी तरह एडिटर इनवर्स बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे आप जाएंगे, तो ये बहुत इजी है। एडिटर इनवर्स ऑफ b इज, वो क्या हो जाएगा, a है तो माइनस ए है तो प्लस ए, b है तो माइनस बी, माइनस सी तो प्लस सी, a माइनस ए माइनस बी प्लस बी, l माइनस एल, m माइनस m और n माइनस n। तो ये आपका एडिटर इनवर्स आ गया। Question number 14, show that the following matrices are editor inverse of each other। तो A और B मैट्रिक्स गिवन है, हमने जस्ट ये चेक करना है कि क्या A और B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो उसकी क्या कंडीशन है, दोनों को प्लस कर दें। A लिखे 1 -2 3, B लिखे -1 2 -3। तो ये 1 प्लस -1 -2 प्लस 2 3 प्लस -3। ये क्या बनेगा 1 -1 0 3 -3। तो 0 0 0। तो नल मैट्रिक्स आ गया ना, दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे और उससे नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करें और उनका सम नल मैट्रिक्स आए, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट जरा कर लेते हैं।
दूसरा पार्ट इसका है C इज इक्वल टू A माइनस बी माइनस सी डी, और डी मैट्रिक्स है माइनस ए बी सी माइनस डी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया सी और डी। अब ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है तो उसको हम ज़रा चेक करेंगे। तो सी प्लस डी वेरीफाई करें, सी लिखे ए माइनस बी माइनस सी डी प्लस डी लिखे माइनस ए बी सी माइनस डी। तो ये सी प्लस डी ए प्लस माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी डी प्लस माइनस डी। ये आ गया ए माइनस ए 0 0 डी माइनस डी। तो ये आ गया 0 0 0 0। तो इसका मतलब क्या है, जैसे नल मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब नेक्स्ट जो फाइनल पार्ट है वो हम जरा देखते हैं। तो फाइनल पार्ट में ई और एफ मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स आपके पास है 1 माइनस 2 माइनस 4 2 1 3 माइनस 3 4 माइनस 2, और एफ मैट्रिक्स जो है वो माइनस 1 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 4 2। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो उसके क्या है, ई और एफ को ऐड कर ले। ई लिखा 1 माइनस 2 माइनस 4 2 1 3 माइनस 3 4 माइनस 2 एड एफ माइनस 1 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 4 2। तो ये दो मैट्रिसेस है। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, अगर इनका रिजल्टेंट 0 आ गया या नल मैट्रिक्स आ गया तो फिर ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 4 2 प्लस माइनस 2 1 प्लस माइनस 1 3 प्लस माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 4 प्लस माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2। सही है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको जरा सिंप्लीफाई करें। 1 प्लस माइनस, तो ये 1 माइनस 1, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से 0, यहाँ से 2 माइनस 2, यहाँ से 1 प्लस माइनस 1 तो 1 माइनस 1, यहाँ से 3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 4 माइनस 4 और यहाँ पे भी 0। तो जो E और F है तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा। अब देखें 1 माइनस 1 0, ये तो अपनी जगह पे 0 है और ये भी अपनी जगह पे 0 है, और ये 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 3 माइनस 3 0, ये तो 0 ही है, 4 माइनस 4 0 एंड ये 0। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आया, नल मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट E and F are additive inverse of each other। तो जो पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में हमारे पास वो मैट्रिक्स A और B था, तो A और B में वो चूँकि उनका सम जो था वो 0 आ रहा था, तो इट्स मीन कि A और B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे।
और इस तरह पार्ट सी और डी में भी सी और डी को प्लस करके उनका रिजल्टेंट 0 आ रहा था, तो इट्स मीन कि वहाँ पे सी एंड डी भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे। तो इसी तरह ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियोस में फिर हम बाकी एक्सरसाइज और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।